हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आई है टीचर्स के लिए, और जो स्पेशली केवल 12th पास वालों के लिए है। और 12th पास वालों के लिए इतनी अच्छी वैकेंसी है जो लेवल 6 की सैलरी प्रोवाइड कर रही है। बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी। ये हमारी वैकेंसी आई है हमारे गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सरकार के अंदर ये वैकेंसी आई हुई है। इसको हम शॉर्ट में हम लोग DDSB भी बोल सकते हैं। आगे हम लोग इसको देखते हैं डिटेल में क्या क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन वगैरह पूरा डिटेल क्या है मैं आगे डिस्कस करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पर। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली इसका नाम रहता है। इसको दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बोलते हैं हम लोग, DSSB। इसके अंदर ये वैकेंसी आई हुई है। वैकेंसी की अगर हम लोग बात करें, इसका नाम क्या है, हमारा असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो हमारा टीचर होगा उसकी यहाँ पे वैकेंसी है। पोस्ट का नाम है हमारा असिस्टेंट टीचर। फॉर्म भरने की डेट की अगर बात करते हैं हम लोग, तो फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट हमारा है 17/9 से, और इसका आखिरी डेट हमारा है 16/10। 16/10 मतलब 16 अक्टूबर को इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। आपको ये ध्यान रखना है अपने मन में। पोस्ट का नाम मैंने सबको बताया, ये हमारा असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के नाम पे बोला जाएगा। ये कहाँ हमारी है, देखिए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, जो हमारे क्या एक ऑटोनोमस और लोकल बॉडी है एज पर द डिटेल गिवन बिलो। अब ये हमारा इसका हो गया पोस्ट का डिटेल। यहाँ पे टोटल क्या है, एक्चुअली दो पोस्ट के बारे में डिटेल दिया गया है। पोस्ट कोड सेम ही है। एक हमारा है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी दोनों का नाम सेम है। लेकिन जो हमारा डिपार्टमेंट है ना, वो दिल्ली के अंदर भी दो अलग अलग डिपार्टमेंट। एक हमारा है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन D, और दूसरा हमारा है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। यहाँ पर हो गया DMC। तो दोनों के अलग अलग जो स्कूल्स हैं, दोनों के अलग अलग स्कूल के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, पर एग्जाम दोनों का कॉमन ही रहने वाला है। तो ये हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारा पे लेवल क्या है, 6 है हमारा, जो कि बहुत ही अच्छी है। ग्रुप B लेवल की पोस्ट है, टेबल 12 पास के बाद ही। नंबर ऑफ वैकेंसी भी अच्छी खासी यहाँ पे दी है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 1055 है हमारा यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में, और जो हमारा DMC है हमारा, उसके अंदर हमारा 125 वैकेंसी आई हुई टोटल। और दोनों का एग्जाम हमारा सेम डेट रहने वाला है। ये एग्जाम की लास्ट डेट हमारा हो गई 16/10/2025 को। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ और। अच्छा, अब यहाँ से इसका पूरा डिटेल स्टार्ट हो गया है। ये हमारा जो पोस्ट है, कितने सारे वैकेंसी है, कितना डिटेल है और क्वालिफिकेशन क्या है इसका। सबसे पहले यहाँ बोला जा रहा है 434 यहाँ पर जनरल की वैकेंसी है, ठीक है। टोटल मिलाकर हमारा 1055 वैकेंसी होगा यहाँ पर। ये हमारा असिस्टेंट टीचर प्राइमरीज के लिए हो जाएगा। और अगर इसका मैं बात करता हूँ क्वालिफिकेशन की, ये देखिए, तो यहाँ पर इन्होंने क्वालिफिकेशन में क्या किया है, इन्होंने यहाँ पे टोटल 3 पॉइंट दिए हैं। यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट ये हो गया, ओके। 2 नंबर पॉइंट हो गया, 3 नंबर, तो ये 3 आपको चाहिए कंपलसरी। अब 3 के अंदर में जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है, उस 1 के अंदर उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दिए आपको। टोटल उन्होंने 5 ऑप्शन दिए यहाँ पे, और करके। इन पाँचों में से आपके पास कोई भी एक होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आपका 2 और 3 अनिवार्य ही आपका होना ही होना चाहिए। लेकिन जो ऑप्शन 1 है उसके अंदर आपको 5 में से कोई एक फुलफिल करना है। तो क्या क्या ऑप्शन दिया गया, देखिए आपने शॉर्ट में लिख भी दिया, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। सबसे पहले बोला जा रहा है सीनियर सेकेंडरी, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास 12 को बोलते हैं हम लोग सीनियर सेकेंडरी, और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50%। हर जगह इन्होंने क्या किया ना, 50% मांगा है। तो आपके 12th में होना चाहिए 50% मार्क्स, ओके। एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाट्सोएवर नेम एंड फ्रॉम यूनिवर्सिटी। आपका होना चाहिए क्लास 12th। अब 12th में किसी ने आर्ट्स लिया हो, कॉमर्स लिया हो, साइंस लिया हो, तीनों एलिजिबल होंगे यहाँ पर, ओके। बाकी 12th के बाद बोला गया 2 साल का आपने क्या किया हो, डिप्लोमा किया हो। किस चीज़ का डिप्लोमा है ये हमारा, डिप्लोमा इन द एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे हम लोग को पता होगा, जो हमारा एक होता है B.Ed बोलते हैं, है ना, बैचलर ऑफ एजुकेशन, वो हमारा है। जो हमारे हायर लेवल को पढ़ाने के लिए जो टीचर बनते हैं उसके लिए चाहिए B.Ed। ये जो प्राइमरी टीचर के लिए, इसके उसके जस्ट लोअर वाला है, इसको हम बोलते हैं डिप्लोमा क्या आता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट में बोलता है DLED, DLED बोलते हैं इसको हम लोग। ये अगर किसी ने किया मान लीजिए, तो यहाँ पे वो चाहिए। तो 12th पास प्लस आपका DLED होना चाहिए 2 साल का, तो आप एलिजिबल होंगे। ये पहला कंडीशन है। दूसरे वाले में बोला गया फिर से सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50, यहाँ पे बोला 45%। पहले वाले में 50 था, सेकंड वाला ऑप्शन जो और दिया है, इसका डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे बोला 45% होना चाहिए आपका 12th में, विथ 2 years डिप्लोमा इन द एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नोन नेम इन द अकॉर्डेंस विद द NCT रिकॉग्नाइज्ड नॉर्म्स एंड रेगुलेशन 2002। यहाँ पे एक रेगुलेशन मेंशन किया, बोला जिन्होंने लोगों ने भी इन रेगुलेशन के हिसाब से अपने 2 साल का डिप्लोमा किया मान लीजिए, तो यहाँ पे वो लोग भी एलिजिबल हो पाएंगे। और उनका होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी में 45% मार्क्स। पहला वाला दोनों सेम ही ऑलमोस्ट, खाली अंतर क्या है, पहला वाला में बोला गया है आपका किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए, तो वहाँ पे बोला है 50%। और जिन लोगों ने अगर NCTE के रिकॉग्नाइज बोर्ड से किया मान लीजिए, तो उनको यहाँ पे चाहिए 45% 12 में। तो ये आपका पहला सेकंड ऑप्शन है। जो हमारा थर्ड ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे बोला है सीनियर सेकेंडरी, फिर से इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 year बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अब देखिए यहाँ पर पहले वाले में था डिप्लोमा मांग रहा था 2 साल का, जो तीसरा वाला ऑप्शन दिया यहाँ पे फिर से 12th हो गया, आपका 50% हो गया। अब प्लस चाहिए आपका यहाँ पे 4 year का होना चाहिए बैचलर इन DLED EO, इसको बोलते हैं हम लोग। जो बैचलर इन आपका हो गया एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका शॉर्ट में हम लोग B.ELED बोलते हैं। पहला वाला डिप्लोमा था, ये हमारा हो गया बैचलर। दोनों को ही करते हैं हम लोग 12th पास करने के बाद ही करते हैं, ठीक है ना। और ये दोनों ही, जो मैंने डिप्लोमा बोला या फिर जो बैचलर बोला, ये दोनों ही क्या हमारा जो B.Ed होता है, एक्चुअल B.Ed, उससे थोड़ा लोअर लेवल का है ये कोर्स के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे बोला 12th प्लस आपका अगर डिप्लोमा नहीं किया आपने, मान लीजिए आपने 4 साल का किया है, बैचलर इन एजुकेशन वाला किया है एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ये तीसरा ऑप्शन में।
फिर जो चौथा ऑप्शन यहाँ पे बोला गया 4th नंबर, इस 4th वाला ऑप्शन में बोला जा रहा है सीनियर सेकेंडरी फिर से मैंने 12 हो गया और इट्स इक्विवेलेंट विथ 50% मार्क्स हो गया, 2 years डिप्लोमा इन द एजुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड। अब बोला है यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन। अब बहुत लोगों ने क्या किया हुआ ना, वो 2 साल का जो डिप्लोमा है वो ना किया हो, 4 साल का ये वाला BL ELED ना किया हो, उसके अलावा कोई और 2 साल का डिप्लोमा किया मान लीजिए, जो भी क्या है हमारा एजुकेशन के फील्ड में डिप्लोमा है अगर मान लीजिए, तो यहाँ पे वो भी एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये था हमारा चौथा ऑप्शन। तो बहुत ही सिंपल है, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला वाला सब में आपका 12th मांगा है, पहले 2 में क्या है डिप्लोमा मांगा 2 साल का, तीसरे वाले में 4 साल का वो किसी ने अगर बैचलर से किया है तो वो मांगा है, और जो चौथा ऑप्शन दिया उसमें अगर किसी ने 2 साल का डिप्लोमा किया है लेकिन वो डिप्लोमा वो वाला ना होकर कोई अलग डिप्लोमा किया लेकिन वो भी क्या है एजुकेशन के फील्ड का ही है, तो यहाँ पे वो एलिजिबल हो पाएंगे। और सबसे आखिरी वाला जो दिया गया है यहाँ पर, ये वाला क्या किया है, बोला है ग्रेजुएशन। पहले 4 में बोला है 12th पास, क्योंकि ये वैकेंसी 12 पास वालों के लिए, लेकिन अगर किसी ने अगर ग्रेजुएशन किया मान लीजिए तो ग्रेजुएशन एंड 2 years डिप्लोमा इन द एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नेम नॉन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड। अब यहाँ पे आखिरी वाले में बोला है अगर मान लीजिए किसी ने अपना ग्रेजुएशन कर लिया मान लीजिए और उन्होंने भी ये 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ था, तो यहाँ पे वो भी एलिजिबल हो पाएंगे। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी बीएड वाले को एलिजिबल नहीं किया गया, ये बीएड वालों के लिए नहीं है, ठीक है। जिन्होंने डीएलएड किया है उनके लिए है ये वाला, जिन्होंने 4 साल का मान लीजिए बैचलर इन डीएलएड किया वो है। अगर किसी ने 2 साल का डिप्लोमा किया और मात्र साथ में ग्रेजुएशन कर लिया अपना मान लीजिए, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। तो ये था इसका क्वालिफिकेशन फॉर डिटेल, ये पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट में फिर से यहाँ पे बोला ये कॉमन है सबके लिए, ये सबको चाहिए। पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट कंडक्टेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और यहाँ पे बोला सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। मस्ट हैव पास हिंदी, उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द सेकेंडरी लेवल। अब बोला आपने जो 12th पढ़ाई की है ना, उस 12th में आपको इन चारों में से आपका जो है कोई भी एक सब्जेक्ट पास होना चाहिए। कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपका 12th में, मान लीजिए आपका 12th हो गया यहाँ पर, बोला या तो हिंदी हो, ओके, उर्दू हो, ओके, पंजाबी हो, ओके, या फिर आपका इंग्लिश हो। ऑब्वियसली हिंदी इंग्लिश सब लोग पढ़ते हैं 12th में, तो कोई ना कोई आपका यहाँ पे पास होगा तो ऑटोमेटिक ये वाला कवर आपका हो जाएगा। लेकिन मेन क्या है इसमें, सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए आपके पास, वो होना चाहिए। और बाकी जो ऊपर कंडीशन दिया है इसमें से आप कोई भी एक फुलफिल कर रहे हैं मान लीजिए, तो आप ये पहला वाला पोस्ट के लिए आप एलिजिबल यहाँ पे हो जाएंगे। फिर यहाँ पे कुछ नोट्स दिया है, इसको जैसे एक बार रीड कर लिया, दिया है जो 5% होगा क्वालिफाइंग मार्क्स, उसमें आपको छूट मिलेगा। SC ST OBC जो जनरली रहता है भी हमारा कट ऑफ में कम रहता है, वो चीज़ है। यहाँ पे कंडीशन कुछ और दिया, आप देख लीजिएगा जस्ट। ओके, आगे की बात करते हैं यहाँ पर। तो एक्सपीरियंस क्या चाहिए, नो, कोई जीरो एक्सपीरियंस है, फ्रेशर के लिए वैकेंसी है। पे स्केल क्या होगा, लेवल 6 की जॉब है हमारा, 35,000 यहाँ पे स्टार्टिंग बेसिक करने वाला है। ये हमारा ग्रुप बी का होगा, नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट वाला। एज लिमिट क्या है इसका, 30 साल है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी जो जिसमें आते हैं SC ST OBC अपना अपना ऐड उसमें कर लीजिएगा आप। ओके, नाउ सेकंड वाला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इसमें दो डिपार्टमेंट था। तो सेकंड डिपार्टमेंट जो हमारा दिया गया है वो हमारा है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब हमारा क्या हो गया NDMC जो है ना, DMC में बोलते हैं, तो NDMC के यहाँ पे अंदर में आ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, सेम पोस्ट का नाम यहाँ भी सेम रखा हुआ है, वैकेंसी थोड़ी इसकी कम है उसकी तुलना में, यहाँ पे मात्र 125 वैकेंसी है। इसकी अगर बात करते हैं क्वालिफिकेशन वगैरह में, तो इसका थोड़ा सा शॉर्ट रखा है क्वालिफिकेशन, है ना। मात्र यहाँ पे 1 2 3 दिया है, आपको तीनों करना है फुलफिल। उसमें से जो हमारा पहला वाला बोला है 12th पास विथ 50% मार्क्स, सिंपल बोला ओनली 12 पास होना चाहिए बस, ठीक है। और जो हमारे SC ST उसको 5% का छूट है, मतलब उनका 50% से मतलब उनका 45% में भी अब वो यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे SC ST वाले। बाकी जो OBC और UR वाले हैं उनको यहाँ चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स 12th में, ये पहला कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन बोल रहा है आपका 2 years डिप्लोमा इन द प्राइमरी एजुकेशन। अब 2 साल का डिप्लोमा चाहिए इसमें, कंफर्म है, ठीक है। वो क्या चाहिए इसमें, आपका प्राइमरी एजुकेशन में हो या फिर सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया हो किसमें, ETE, JBT, DIET, इसमें क्या हो, या फिर आपका B.ELED। ये क्या था हमारा, आपका था 4 साल का वो वाला जो मैंने बताया आपको, बैचलर इन द एलिमेंट्री एजुकेशन में जो कर रहे हैं 4 साल का कोर्स, वो लोग यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। मतलब 12th के बाद ही किया जाता है एक्चुअली। तो 12th के बाद अगर किसी ने 2 साल का डिप्लोमा किया है तो वो एलिजिबल होंगे। अगर इसको डिप्लोमा के अलावा किसी और ने इस वाले नाम का भी सर्टिफिकेट किया है तो भी एलिजिबल होंगे, या फिर अगर किसी 4 साल का ये वाला किया है कोर्स आपका BLED, तो भी यहाँ पे एलिजिबल वो हो जाएंगे। ये वो कंडीशन हो गया सेकंड वाला। थर्ड में बोला है मस्ट हैव पास हिंदी या सब्जेक्ट अटेंड। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है, इसमें आपका हिंदी अनिवार्य किया है। पहले वाले में ऑप्शन था हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी दिया था, पर सेकंड वाले ऑप्शन में क्या है बोला यहाँ पर, ओनली हिंदी आपका होना चाहिए, मस्ट जरूरी होना चाहिए। हिंदी वाले के यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे जो लोग हिंदी पढ़ाई किए होंगे क्लास 10th में, वो भी नॉट 12th, 10th में। पहले वाले में था 12th में, यहाँ पे बोला 10th में। और साथ में क्या बोला है, सेम सीटेट आपका क्वालिफाई। द कैंडिडेट शुड हैव पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टू बी कंडक्टेड इन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सीटेट। तो आपका सीटेट यहाँ पे कंपलसरी है, मतलब दोनों में सीटेट कंपलसरी है। सेकंड वाले में थोड़ा ऑप्शन छोटा रखा गया है, पहले वाले में ऑप्शन बहुत ज़्यादा दिया है भरने के लिए। इवन वहाँ पे जो हमारा ग्रेजुएट लोग है वो भी वहाँ पे एक फॉर्म भर सकते हैं एक ऑप्शन से, पर इसमें वो चीज़ वहाँ पे नहीं दिया है। बात करते हैं डिज़ायरेबल, तो जिसको नॉलेज है कंप्यूटर का वो चाहिए, जो नॉर्मल है आज के टाइम पे। आपका एक्सपीरियंस नील है, एज ए फ्रेशर अप्लाई करना है, सेम पे लेवल है, लेवल 6 का है ये। एज लिमिट सेम 30 है आपका, और बाकी जो SC ST वाले हैं उनको यहाँ पे छूट वैसे मिल जाएगी। इसको आप जस्ट एक बार देख लीजिएगा आप।
ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट डेट क्या रहने वाला है, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है हमारा 16 अक्टूबर, वही हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस सबका लास्ट डेट क्या है वही हमारा रहने वाला है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो आपका भरने का है वो आपका इसी डेट के जो है ना 17 सितंबर से शुरू हुआ है, आपका 16 अक्टूबर तक ये हमारा लिंक है जो हमारा एक्टिव रहेगा, उसका जो हमारा लिंक है वो डिसेबल कर दिया जाएगा, आपको इस डेट के पहले भर देना है। तो ये हमारा फ़ोन क्या ऑनलाइन मोड ही रहने वाला है, ये चीज़ हो गया इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर कितना फ़ी लगेगा आपका, 100 रुपीज़ आपको पे करना है फ़ी के तौर पर, यहाँ पर दिया गया है 100 रुपीज़ ओनली इसका फ़ी है। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू SC/ST और एग्जाम्प्टेज को फी, तो वुमेंस को फ़ी नहीं लगेगा, हमारा SC/ST को भी फी नहीं, जो हमारा जनरल कैटेगरी है और जो हमारा OBC में आते हैं उनको यहाँ पे 100 रुपये का फ़ी लगने वाला है। ओके, अब यहाँ से बिना रहा है एग्जाम का फॉर्मेट, एग्जाम कैसा रहने वाला है। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, आपका DSSB विल कंडक्ट ओनली 1 ईयर, एक ही आपका सिंगल एग्जाम होने वाला है इसमें। ओके, दोनों के लिए सेम एग्जाम रहने वाला है, 2 घंटे एग्जाम होगा, आपका 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के एग्जाम होने वाले हैं। डिस्क्रिप्टिव है क्या, नो डिस्क्रिप्टिव नहीं है यहाँ पर। अब बोला ग्रैंड टोटल 200 का रहने वाला है। अब इसमें जो है एग्जाम कैसे कैसे करना, सिलेबस क्या क्या दिया उन्होंने, तो यहाँ पे देखिए पार्ट ए और पार्ट बी 2 भागों में बांट दिया उन्होंने। सेक्शन ए, ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है। सेक्शन ए में बोला है हमारा MCQ क्वेश्चन आने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आने वाला है, आपका GK जो बोलते हैं वो लोग, जनरल अवेयरनेस और GK आने वाला है, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल मैथ आने वाला है, आपका इंग्लिश का रहने वाला है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन, और आपका इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। सो आपका हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज आ रहा है, ठीक है। आपका GK रहने वाला है, और यहाँ पर रीजनिंग GI रहने वाला है, और आपका मैथ। तो ये जो कॉमन हर एग्जाम आते हैं वो ये रहने वाला है आपका। 20 मार्क्स ईच, टोटल यहाँ 5 सेक्शन था, तो 20 गुने 5 आपके हर एक पार्ट से 20-20 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो यहाँ पे 100 मार्क्स का ये टोटल हो जाएगा। ये हमारा पार्ट 1 है। जो पार्ट बी हमारा होने वाला है उसमें क्या बोला गया है, MCQ और 1 मार्क ईच बेस्ड ऑन द NCT सर्कुलम इंक्लूडिंग द टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर फॉर द पोस्ट 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन। चूंकि आप जो ये पोस्ट भर रहे हैं ये हमारा टीचिंग का पोस्ट है, तो आपने जो टीचिंग का जो दौरान जो कोर्स में आपने किया, जो आपने 2 साल का डिप्लोमा किया मान लीजिए, है ना, जिसने 4 साल का वो BLED वाला किया है, DLED किया है, तो उनका जो सिलेबस था उसके आधार पर यहाँ पे फिर से सेकंड आपका पार्ट बी एग्जाम होने वाला है, वो हमारा 100 मार्क्स का होगा। उसमें आपको वो सारे क्वेश्चन आएंगे, वो भी हमारा क्या है MCQ ही रहने वाला है, हमारा 1 मार्क्स ईच करके रहेगा। ओके, देयर विल बी क्वेश्चन पेपर इन द बाइलिंगुअल आकर रहना, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, जो लैंग्वेज पेपर है उसको वहाँ पे कंसर्न छोड़कर। ओके, बाकी सारा सेम चीज़ यहाँ पे दिया गया है आपका पेपर 1। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.25 बोला गया है ना, नेगेटिव मार्किंग मुझे 0.25, तो मतलब 4.25 मतलब कितना होता है, आपने अगर 4 क्वेश्चन गलत किया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ऐसा रहता है। फिर यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस, ये सारी चीज़ आपको आगे जाकर भरनी पड़ेगी, जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद ऑप्शन दिया जाएगा, वो मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में दिया गया कैसे करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर कैटेगरी वाइज या कट ऑफ रहेगा उनका 40% जनरल के लिए है, SC/ST OBC का अलग अलग दिया रहेगा। हालांकि जो टॉप करते हैं वो ज़्यादा तो उनका सिलेक्शन होता है, आपको उसके हिसाब से मार्क्स में से ज़्यादा ही लाना है। यहाँ पे कुछ और कंडीशन दिया कैसे आपका वो सिलेक्शन वगैरह ना, फाइनल मेरिट बनेगी, आप जस्ट देख लीजिए यहाँ पर, और कुछ खास इसमें है नहीं। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे जो हमारा है रजिस्ट्रेशन SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PW को यहाँ पर 10 ईयर, जस्ट कॉमन ही है, हर जगह रहता है सेम। ओके, जो हमारा कट ऑफ डेट रहेगा वो यहाँ पे सेम लास्ट फॉर्म होने की लास्ट डेट हमारा कट ऑफ डेट रहने वाला है। यहाँ पे कुछ और जनरल इंस्ट्रक्शन दिया, बस इतना ही है, आप इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से। पहले एक बार फॉर्म भरने से पहले एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, आप एलिजिबल है कि ना अपना चेक कर लीजिए। जब एलिजिबल है तभी आप फॉर्म को भरिए, लास्ट डेट आराम से बहुत टाइम है। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको भरने में फॉर्म, नीचे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।